एपिसोड 171। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने अपने संबंध जो जियो कबीले के गार्डियंस है ना, उससे एकदम ठीक कर लिए थे। इसके अलावा हमारा जान चलता है तो जियो कबीले की एक पुरानी धरोहर के पास पहुंच जाता है और उसे भी प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो दोबारा से अपने गार्डियंसों के पास आता है और सारे के सारे गार्डियंसों को लेकर जो जुआनलैंड कॉन्टिनेंट है ना, जहाँ पर हमारे जान ने फायर टेरिटरी को बनाकर तैयार किया है, सभी के सभी गार्डियंस को वहाँ की ओर लाने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पर हमारी काइलिन को बताया जाता है, जो कि अकेले में बैठकर सब कुछ सोच रही होती है कि पता नहीं उसकी बेटी जू जू कैसी होगी और अब आगे। अब काइलिन इस सबके बारे में सोच रही होती है, तभी हमारा जान भी यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान भी यहाँ पर आता है ना, और काइलिन जब जान को दिखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब काइलिन चलती है तो बहुत सारी जानकारी हमारी जान को ट्रांसफर कर देती है कि जब से तुम गए हो ना, तब से जुआनलैंड कॉन्टिनेंट में बहुत कुछ बदल गया है। हमने आसपास के 2-3 कॉन्टिनेंट को भी अपने पक्ष में ले लिया है, और तो और जो घोस्ट वर्ल्ड है ना, वो भी हमारा साथ दे रहा है। इसके अलावा जो डेमन वर्ल्ड है ना, ऐसा लगता है कि वो भी आगे चलकर हमारा साथ ही देने वाला है। इसलिए हमारी जो हेवनली अलायंस है ना, वो लगातार, या फिर बोला जाए तो फ्लेम टेरिटरी है ना, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब जैसी इन सारी बातें हमारे जान सुनता है ना, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। हमारे जान चलता है तो काइलिन से कह देता है कि मेरे साथ कुछ मेहमान आए हैं, तो इनकी एक अलग जगह पर रहने की व्यवस्था कराओ, जहाँ पर इन्हें कोई भी परेशान न कर सके। अब जब हमारा जान काइलिन से कह देता है ना, तो काइलिन भी सारी व्यवस्था वगैरह कर देती है सभी लोगों के लिए, बोला जाए तो जियो कबीले के सभी गार्डियंसों के लिए। अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर 2-3 दिन रुकने लगता है। अब जैसे हमारा जान 2-3 दिन रुकता है ना, तो उसे जो मोयान का भाई था ना, यानची, उससे भी हमारे जान की मुलाकात होती है, और यानची की भी पावर डाउ जियान के 4 स्टार पर पहुंच चुकी है। और तो और हमारा जान यानची को बढ़िया तरीके से ग्रीड भी करता है, और तो और यानची भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है जान की जब वो पावर देखता है। तो अब काइलिन चलती है तो जान को बताने लगती है कि जो यूनर और बाकी के लोग है ना, उनके बारे में मैंने पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जो डूयू कॉन्टिनेंट है ना, जहाँ पर एंशिएंट क्लैन रहते हैं, वहाँ पर मुझे जाने ही नहीं दिया गया। हालांकि मैं वहाँ पर पहुँच गई थी, मैंने कुछ गार्डों को वहाँ पर पहुँचाया था, लेकिन उन गार्डों को वहाँ पर प्रवेश करने ही नहीं दिया गया। लेकिन मुझे अपने खुफिया सूत्रों से पता चला है कि जो यूनर है ना, वो फिलहाल के लिए अपनी ट्रेनिंग में एक अलग स्पेस में गई है, और अगर उस स्पेस से कोई भी बाहर आता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से यूनर है ना, वो अभी तक भी एकदम सुरक्षित रहेगी, या फिर बोला जाए तो सुरक्षित होगी। और इसके अलावा जो कून है ना, बोला जाए तो ड्रैगन जिया के फादर, ठीक है, जिया के फादर है ना, उनके बारे में भी मैंने पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि उनका जो जेट टोकन है ना, वो अभी भी सुरक्षित है, इसलिए हो सकता है कि वो अभी भी एकदम सुरक्षित हो। अब जैसे ही हमारे जान काइलिन की बात सुनता है ना, तो वो हमें सिर हिला देता है कि ठीक है। अब जान चलता है तो जो डूयू कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ के बारे में जाने की सोचने लगता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर ऐसा सोचता है ना, तो जो फर्स्ट गार्डियंस है ना, वो हमारी जान से कहने लगती है कि डूयू कॉन्टिनेंट वहाँ के कॉन्टिनेंट है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वहाँ पर तुम्हें सबसे कमजोर बंदा भी कम से कम डाउ जियान के 8 स्टार पर होगा, इसलिए वहाँ पर जाने से पहले तुम्हें कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। और तो और मुझे खबर मिली है, मतलब कि ये सारी बातें जो फर्स्ट गार्डियंस है ना, बोला जाए तो मिस सू की मम्मी हमारी जान से कह रही है, ठीक है ना। जो डूयू कॉन्टिनेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तुम वहाँ पर इतनी आसानी से भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर सातों एंशिएंट क्लैन रहती हैं। इसके अलावा जो सातों एंशिएंट क्लैन है ना, वो अपने बोला जाए तो अपने क्लैन में किसी को भर्ती भी नहीं करते, इसलिए तुम्हारा वहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तो और अगर तुम वहाँ पर जा भी गए ना, चले भी गए ना, तो तुम वहाँ पर अपनी पहचान नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो सातों एंशिएंट क्लैन ही है जिनके जरिए तुम अपनी पहचान बना सकते हो। हालांकि जिस प्रकार से तुमने अपनी फ्लेम टेरिटरी को फैलाया है ना, उस हिसाब से जो डूयू कॉन्टिनेंट है ना, उसका कोई ना कोई बंदा फ्लेम टेरिटरी पर जरूर हमला करेगा, इसलिए तुम्हारी जो हेवनली बोला जाए तो फ्लेम टेरिटरी है ना, उनमें से रिकार्नेशन लेवल वाले बंदों को जन्म लेना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि फ्लेम टेरिटरी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। हालांकि मैं रिकार्नेशन लेवल पर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी अभी के लाने, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी मदद की ना, तो हो सकता है कि इससे बाकी के लोगों को पता चल जाए कि जियो कबीले के गार्डियंस जिंदा हैं, और फिर वो हम पर हमला करने के लिए आ जाएं। इसलिए फिलहाल के लिए जियो कबीले के गार्डियंस तुम्हारी मदद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब जब हमारा जान मिस सू की मॉम की बात सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है। वो सोचने लगता है कि भला वो डूयू कॉन्टिनेंट तक कैसे पहुंचेगा, मतलब कि पहुंच तो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद रहेगा क्या। अब जैसे हमारे जान को इन बातों का पता चलता है ना, और हमारा जान सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान के कानों में जो मिस सू की मॉम है ना,
उनकी आवाज आती है कि जान ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पर जा नहीं सकते, तुम जा सकते हो, एक रास्ता है। मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही अच्छे एल्पिनिस्ट हो, इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर तुम अपनी एल्पिनिस्ट के बल पर जा सको। अब जैसे हमारा जान ये सुनता है ना तो जान चलता है तो मिस सू की मॉम बोला जाए तो फर्स्ट गार्डियन से पूछने लगता है कि क्या है। फर्स्ट गार्डियन से चलती है तो बताने लगती है कि डू कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा एल्पिनिस्ट हॉल है जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल है, और जितनी भी वर्ल्ड है ना उस एल्पिनिस्ट हॉल में जाने से किसी को भी नहीं रोका जा सकता। अगर कोई भी बंदा काबिल है और उस एल्पिनिस्ट हॉल का हिस्सा बन सकता है तो भला वो कहीं से भी हो, उसे उस एल्पिनिस्ट हॉल में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब जैसे ही फर्स्ट गार्डियन से कहती है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि अब समय आ चुका है कि अब वो अपनी एल्पिनिस्ट शक्तियां है ना उन्हें बहुत ही ज्यादा करे और एल्पिनिस्ट शक्तियों में अपनी पावर बढ़ाए। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना तो जान चलता है तो मिस सू की मोम से पूछने लगता है कि मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ। मिस सू की मोम चलती है तो सब कुछ बताने लगती है। अब जैसे हमारे जान को सब कुछ पता चलता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, और आज का वही दिन है जब हमारा जान जूयू बोला जाए तो डूयू कॉन्टिनेंट के लिए निकलने वाला है। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो जुआन लिन कॉन्टिनेंट से हमारा जान निकलने लगता है। अब निकलते समय मुयान चलती है तो हमारे जान को थोड़ा बहुत समझाने लगती है कि जो होली सी वाले बंदे हैं ना उनसे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि मैंने सुना है कि होली सी वाले बंदों की एक सोन परी बोले जाए तो एंजल मारी गई है, और तो और उन्हें शक है कि उस एंजल को मारने में जो हेवनली अलायंस का लीडर है ना उसका हाथ है, इसलिए वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पीछे पक्का पड़े होंगे, इसलिए उनसे थोड़ा सावधान रहना। हमारे जान भी मुयान की बात समझ जाता है कि मुयान क्या कहना चाहती है। अब फाइनली जान चलता है तो डूयू कॉन्टिनेंट के नीले निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डूयू कॉन्टिनेंट को बताया जाता है। डूयू कॉन्टिनेंट में एक क्लैन है एंशियंट क्लैन, इसके अलावा यही क्लैन है जो एल्पिनिस्ट हॉल में मदद करता है। इसके अलावा यही वो क्लैन है जो एक ऐसे स्पेस को कंट्रोल करता है जहाँ पर यूनर कल्टीवेशन करने के लिए गई थी। बोला जाए तो ये एंशियंट क्लैन वहाँ पर कभी भी जा सकता है जहाँ पर यूनर कल्टीवेट करने के लिए गई है, और कभी भी वहाँ से किसी भी बंदे को ला सकता है, इसके पास ये अधिकार है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि क्लैन है ना ये पिछले 10 सालों से तो बंद है, लेकिन इसने फिलहाल ही में एक कॉम्पिटिशन अनाउंसमेंट किया है कि जो भी हमारे सातवें एल्डर को हराएगा ना उसे हम एंशियंट क्लैन में भर्ती करेंगे, साथ ही साथ उनकी कुछ इच्छाओं को भी पूरे करेंगे। अब जैसे ये बात ही खबर पूरी की पूरी डूयू कॉन्टिनेंट में फैलती है ना तो हमें इतने में एक और बंदे को बताया जाता है, और इस बंदे का नाम होता है सन ऑफ लाइट, और ये बंदा होता है होली सी क्लैन का बंदा। अब जैसे ये बंदे को पता चलता है ना तो ये बंदा चलता है तो उस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए जो एंशियंट क्लैन है ना वहाँ की ओर निकल जाता है। अब इतने में सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि डूयू कॉन्टिनेंट में आ चुका है। अब जैसे हमारा जान भी यहाँ पर आता है ना तो उसे भी इन खबरों के बारे में पता लग जाता है। जान समझ जाता है कि ये अच्छा मौका है भर्ती होने का एंशियंट क्लैन में, इसलिए जान चलता है तो वो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर और थोड़ी बहुत रिश्वत देकर अपना नाम कंपटीशन में डलवा लेता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए थे। एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर सन ऑफ लाइट और हमारे जान आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब जैसे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ना तो आंखों में थोड़ी सी लड़ाई होती है, लेकिन हमारा जान भी कुछ नहीं कहता और सन ऑफ लाइट भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि सन ऑफ लाइट कहीं ना कहीं जान से थोड़ी अजीब सी और महसूस कर रहा था और हमारा जान भी सन ऑफ लाइट से कहीं ना कहीं थोड़ी अजीब सी और महसूस कर रहा था। हालांकि सन ऑफ लाइट ने हमारी पावर बोले जाए तो हमारी जान की पावर डाउ जान की 6 स्टार की मीडियम लेवल पर भी देखी थी, और तो और सन ऑफ लाइट डाउ जान की 7 स्टार के हाई लेवल पर था, फिर भी उसे जान से थोड़ा बहुत अजीब सी वाइन आ रही थी, इसलिए सन ऑफ लाइट जान से नहीं लड़ता और चुपचाप अपने रास्ते पर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन चुप होता है और फिर हमें उसी दिन का सीन बताया जाता है जिस दिन वो कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला था। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि सीढ़ियों पर खड़ा हुआ होता है और नीचे से लेकर आसमान तक सीढ़ियां होती हैं, और तो और यहाँ पर अब हमें और भी बंदों को बताया जाता है जो कि इस कॉम्पिटिशन में भाग लिए थे और सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार थे। हमारे जान को पता चल गया था कि ये सीढ़ियां है ना इनमें बीच में रास्ते में 7 एल्डर मिलेंगे, और अगर 7 एल्डरों से लड़ते हुए वो सबसे लास्ट वाले 7वें एल्डर से भी जीत जाते हैं तो उन्हें एंशियंट क्लैन में भर्ती कर लिया जाएगा। अब जान चलता है तो फाइनली इन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करता है, साथ ही साथ हमारे जान के साथ और भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे ना वो वाले बंदे भी चलते हैं तो वो भी इन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं। अब चढ़ते 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 हमारे जान चलता है तो पहली मंजिल है ना वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो उसे यहाँ पर एक बुड्ढा दिखता है जो कि डाउ जान की 3 स्टार पर था। हमारे जान चलता है तो बुड्ढे को ग्रीट करता है कि एल्डर मेरा नाम जान है, मेरी पावर डाउ जान के 6 स्टार की मीडियम लेवल पर है, क्या मैं आगे जा सकता हूँ। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे जान का नाम सुनता है ना तो वो सोचने लगता है कि जान ये नाम तो मैंने सुना है, ओ याद आया ये नाम तो मैंने सन ऑफ लाइट के मुंह से सुना था कि उसे कोई जान नाम का लड़का चाहिए, उससे उसकी पुरानी दुश्मनी है। लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो जान नाम के नाम को एकदम नजरअंदाज कर देता है। ये बुड्ढा चलता है तो जान की पावर दिखता है जो कि डाउ जान के 6 स्टार पर थी। ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान को अगले फ्लोर पर जाने के लिए कह देता है। हमारे जान चलता है तो इस बुड्ढे को ग्रीट वगैरह करता है और सीढ़ियों पर आगे चढ़ने लगता है।
अब जैसे जैसे हमारे जान सीढ़ियों पर आगे चढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे हमारी जान के ऊपर इन सीढ़ियों का प्रेशर बढ़ता जाता है। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो दूसरे बुड्ढे से भी मिल जाता है और इसका पावर लेवल डाउ जान की 4 स्टार पर था। अब हमारे जान चलता है तो इसे भी ग्रीड वगैरह करता है और ये बुड्ढा भी कह देता है कि तुम जा सकते हो, और हमारे जान चलता है तो 5वें फ्लोर की ओर निकल जाता है। अब 5वें फ्लोर पर जैसे हमारे जान पहुंचता है ना, तो इस बुड्ढे की पावर डाउ जान के 6 स्टार पर थी, इसलिए ये बुड्ढा चलता है तो ये बुड्ढा भी हमारी जान को जाने देता है। अब जैसे हमारा जान 5वें फ्लोर पर पहुंचता है ना, तो इस बुड्ढे की पावर 7 स्टार पर थी। हमारा जान चलता है तो इस बुड्ढे को एक ही अटैक में हरा देता है, और तो और हराने के बाद भी हमारे जान इस बुड्ढे को बढ़िया से ग्रीट करता है, इसलिए ये बुड्ढा भी खुश हो जाता है और हमारे जान को जाने देता है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो 6वें फ्लोर की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे जान 6वें फ्लोर पर पहुंचता है ना, तो उसे एक और बुड्ढा दिखता है जो की डाउ जान के 8 स्टार के लो लेवल पर था। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे जान को दिखता है ना, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। 6वें लेवल का बुड्ढा समझ जाता है कि सामने वाले बंदे की पावर डाउ जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर है, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता। इसलिए 6वां बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है हमारे जान से कि बच्चे तुम लौट सकते हो। और हाँ, एक और बात, जो हमारा जान है ना, फिलहाल के लिए उसने अपनी पावर को सप्रेस कर रखा है, वरना उसकी पावर डाउ जान के 7 स्टार के एकदम हाई लेवल पर है। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो जैसे 6वें फ्लोर पर पहुंचता है ना, तो सामने वाले बुड्ढे को पहले ग्रीट करता है। सामने वाला बुड्ढा चलता है तो जान को रोकने लगता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब फाइनली इनके बीच लड़ाई होती है, लगे तेरी। हमारा जान यहाँ पर होली फ्लेम का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, इसलिए हमारा जान चलता है तो यहाँ पर इमोर्टल चिड़िया को बाहर निकालता है और उसकी सहायता से सामने वाले बंदे से लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब काफी देर तक लगे तेरी होने के बाद सामने वाला बुड्ढा भी हैरान होने लगता है कि भाई आखिरकार सामने वाला बंदा है कैसा, जो कि डाउ जान के सिर्फ 6 स्टार के मीडियम लेवल पर है और वो डाउ जान के 8 स्टार वाले बंदे को सप्रेस कर रहा है। सामने वाला बुड्ढा समझ जाता है कि शायद सामने वाला पावर बोला जाए तो बंदा, बोला जाए तो जान डाउ जान के 6 स्टार पर नहीं है, बल्कि उसके ज्यादा लेवल का है। इसलिए बुड्ढा चलता है तो हमारे जान के सामने थोड़ा समय के लिए रुकने कह देता है कि बच्चे रुको। हमारे जान चलता है तो थोड़े समय के लिए रुक जाता है और एल्डर से पूछने लगता है कि एल्डर, क्या मैं अब अगली सीढ़ी पर जा सकता हूँ। अब जब ये बुड्ढा हमारे जान की ऐसी बात सुनता है ना, तो ये कुछ सोचता है और कह देता है कि हाँ तुम जा सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर डाउ जान के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर नहीं है, बल्कि डाउ जान के 7 स्टार के हाई लेवल पर है। तुम अपनी पावर को सप्रेस कर रखे हुए हो। अब जब हमारे जान सामने वाले बुड्ढे की ऐसी बात सुनता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन अपनी पावर को रिलीज नहीं करता। अब हमारे जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे से कुछ पूछने लगता है कि एल्डर, अब आपने मुझे टेस्ट में पास कर ही दिया है और मैं 7 स्टार पर, बोला जाए तो 7 फ्लोर पर जाने ही वाला हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या। बुड्ढा चलता है तो जान से कह देता है कि हाँ बच्चे तुम पूछ सकते हो, बोलो क्या काम है तुम्हें। हमारे जान चलता है तो हिचकिचाते हुए सामने वाले बुड्ढे से पूछने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये गुएंसियन क्लैन है और शायद ये प्रतियोगिता गुएंसियन क्लैन की ओर से ही रखी गई है। जो भी है, मैं सिर्फ आपसे एल्डर इतना जानना चाहता हूँ कि आपके गुएंसियन क्लैन में एक एल्डर है, बोले जाए तो एक आदमी है जिनका नाम गु यान है, बोले जाए तो यूनर के फादर, ठीक है, गु यान है, वो कहाँ पर है। अब जैसे ही सामने वाला बुड्ढा हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि वे भला गु यान के बारे में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि सामने वाले बुड्ढे को गु यान के बारे में पता था। सामने वाला बुड्ढा चलता है तो जान से मना कर देता है कि लड़के, क्या तुम हमारे क्लैन के सीक्रेट बातों के बारे में जानने के लिए आए हो? तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर मारे जा सकते हो मेरे हाथों से। अब जैसे ही सामने वाला बुड्ढा कहता है ना, तो हमारे जान थोड़ा बहुत समझ जाता है कि शायद गु यान थोड़े बहुत खतरे में है। हमारे जान चलता है तो बुड्ढे से पूछने लगता है कि एल्डर, मेरा कोई वैसा इरादा नहीं है एंशियन क्लैन को चोट पहुंचाने का, मैं सिर्फ गु यान के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी टीचर है ना, उन्होंने कहा है कि तुम गु यान के बारे में पता लगा कर आना, क्योंकि उन्हें गु यान से कुछ काम है। अब जैसे ही सामने वाला बुड्ढा जान की बात सुनता है ना, वो हमारे जान से साफ साफ कह देता है कि बच्चे, अब तुम्हारा 7 बार फ्लोर पर जाना एकदम नामुमकिन है। मेरा तुमसे कहना है कि तुम चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। अब जैसे ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो हमारे जान में थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि मैं सामने वाले बुड्ढे से एकदम प्यार से बात कर रहा हूँ और प्यार से पूछ रहा हूँ, लेकिन सामने वाला बुड्ढा उसे धोस बता रहा है। हमारे जान चलता है तो तुरंत अपनी डाउ जान की 7 स्टार वाली पावर को लॉन्च कर देता है। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है, ताकि सामने वाले बुड्ढे को ठीक तरीके से धमकाया जा सके और उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सके। हमारे जान चलता है तो एक बार और सामने वाले बुड्ढे से पूछता है, लेकिन सामने वाला बुड्ढा नहीं मानता, इसलिए हमारे जान चलता है तो इस पर 2-3 अटैक कर देता है और तो और बुड्ढे को दबा भी लेता है। इसलिए बुड्ढा चलता है तो सब कुछ उगलने लगता है। लेकिन अब इस बार हमारे जान पूछता है कि मुझे गु यान के बारे में नहीं, बल्कि यूनर के बारे में बताओ। अब जैसे ये बुड्ढा यूनर नाम सुनता है ना, तो इसे सब कुछ समझ में आ जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान से पूछने लगता है कि क्या तुम वही जान हो जो कि यूनर के हस्बैंड हो। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो कुछ मामले समझ जाता है। अब हमारे जान चलता है तो बुड्ढे से पूछने लगता है कि हाँ मैं वही हूँ, चुपचाप मुझे सारी जानकारी दो। सामने वाला बुड्ढा भी समझ जाता है। सामने वाला बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को सब कुछ बताने लगता है। ये आज से कुछ सालों पहले की बात है, जब जो गु युआन थे ना, वो एक मिशन के रूप में गए थे। बोले जाए तो एक मिशन के लिए गए थे गु कबीले के कुछ मेंबरों को लेकर, लेकिन उस मिशन में कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि वो बीमार हो गए, और तो और उनके साथ जितने भी बंदे गए थे ना, वो सारे के सारे बीमार हो गए। और तो और वो यहाँ पर आने के बाद जब गु युआन लीडर से मिले ना गु कबीले के, तो उन्होंने लीडर को भी बीमार कर दिया, जिस वजह से जो गु कबीला है ना, उसे फिलहाल के लिए
कुछ समय के लिए बोले जाए तो कुछ सालों से बंद कर दिया गया है और वो वहाँ की कबीलों की मीटिंग में भी नहीं जा रहा। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे कबीले में। अब जान चलता है तो वो सब कुछ समझ जाता है सामने वाले बुड्ढे की बात, बुड्ढा क्या कहना चाहता है। इधर हमारा जान भी समझ जाता है कि शायद जो गु यान है ना, उन्हें किसी ने इफेक्ट कर दिया है एविल शक्तियों से, इसलिए शायद वो ऐसे हो गए हैं। और तो और जो बुड्ढा चलता है तो और भी जानकारी दे देता है कि वैसे तो क्लैन का फैसला था कि गु यान को मार दिया जाए, लेकिन किसी कारण की वजह से उन्हें मारा नहीं गया, बल्कि उन्हें एक जगह पर कैद कर रख लिया गया है। अब जैसे ये बुड्ढा गु यान की जानकारी दे देता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो यूनर की भी जानकारी देने लगता है कि यूनर है ना, वो फिलहाल के लिए फॉर्मेडन एरिया के अंदर गई है और तो और वो कई सालों से वहाँ पर गई है, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आई है। शायद वो गु कबीले के इनहेरिटेंस को ले रही है वहाँ पर। अब जैसे हमारे जान बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो बुड्ढे से पूछने लगता है कि मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ। बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि वहाँ पर जाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है ना, तो सबसे पहले 3 गु कबीले के ग्रेट एल्डरों से मिलना पड़ेगा। उनके पास उस फॉर्मेडन एरिया की खास चाबी है, जिसके सहारे से तुम वहाँ पर जा सकते हो। और तो और जब तक तुम्हारे पास तीनों चाबियां एक साथ नहीं होंगी ना, जब तक तुम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब जैसे हमारे जान बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि तीनों चाबियों को लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन जान ये भी जानता है कि तीनों एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए उनसे लड़कर तो वो बिल्कुल भी चाबी नहीं ले सकता। इसलिए हमारे जान चलता है तो बुड्ढे से दूसरे रास्ते की पूछने लगता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है वहाँ पर जाने का। बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि हाँ, एक और रास्ता है। जो यूनर की टीचर है ना, वो तुम्हें डायरेक्ट वहाँ पर भेजा सकते हैं। अब जैसे ही हमारे जान बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसे यूनर की टीचर को पटाना पड़ेगा, अभी शायद वो फॉर्मेडन एरिया के अंदर जा सकता है। लेकिन अब जान चलता है तो इस ख्याल को भी त्याग देता है। वो समझ जाता है कि अगर वो इस 7वें फ्लोर पर नहीं जीत पाया ना, तो वो ये वाला रास्ता अपनाएगा, वरना 7वें फ्लोर पर पहुंचने के बाद जैसे वो एंशिएंट क्लैन में भर्ती होगा ना, तो उसे कोई एंशिएंट क्लैन इच्छाएं पूरी करेगा ना, उन इच्छाओं में वो फॉर्मेडन एरिया के अंदर जा सकता है। बोले जाए तो इच्छाओं में मांग सकता है कि मुझे फॉर्मेडन एरिया के अंदर बजाया जाए और हमारा जान वहाँ पर जा सकता है। अब जैसे हमारे जान सोचता है ना, तो जान चलता है तो जो बुड्ढा था ना, डाउजान के 8 स्टार के लो लेवल वाला, इसके साथ हमारा जान मतलब कि इसकी माइंड के साथ कुछ गड़बड़ी करता है और हमारा जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है 7वें फ्लोर की ओर। अब जैसे हमारे जान 7वें फ्लोर पर पहुंचता है ना, तो 7वें फ्लोर पर एक बंदा पहले ही आ चुका था और इस बंदे का नाम था सन ऑफ लाइट। और ये बंदा काफी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहा था किसी दूसरे बंदे के आने का, लेकिन जैसे ही सन ऑफ लाइट को हमारा जान दिखता है ना, तो ये प्रसन्न हो जाता है। डाउजान के 6 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा, ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब मुझे फॉर्मेडन एरिया के अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता और वहाँ पर यूनिट से मिलने से भी कोई भी नहीं रोक सकता। अब जैसे सन ऑफ लाइट सोचता है ना, इतने में हमारा जान भी यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान सन ऑफ लाइट को दिखता है ना, तो जान सन ऑफ लाइट को नहीं जानता था और सन ऑफ लाइट हमारी जान को नहीं जानता था। सन ऑफ लाइट ये नहीं जानता था कि जान ही यूनर का हस्बैंड है और हमारा जान सन ऑफ लाइट को नहीं जानता था कि ये वही बंदा है जो काफी सालों से यूनर के पीछे लगा हुआ है उससे शादी करने को। इसलिए दोनों एक दूसरे की बातों से अनजान थे। अब इतने में हमें सामने एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि डाउजान के 8 स्टार के हाई लेवल पर था। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है और जो बुड्ढा ये देखता है कि 2 स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान और सन ऑफ लाइट को समझा देता है कि तुम दोनों को आपस में फाइट करनी है और जो भी बंदा जीतेगा ना, वो मेरा शिष्य बनेगा और एंशिएंट क्लैन का बोला जाए तो एंशिएंट क्लैन में शामिल होगा और उसकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। अब जैसी इस 7वें नंबर का बुड्ढा कहता है ना, तो हमारा जान भी सिरे ला देता है और सन ऑफ लाइट भी सिरे ला देता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो दोनों को एक अलग स्पेस में भेजा देता है कि वहाँ पर तुम में से किसी एक को जीतना है और जो भी जीतेगा ना, वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। हमारे जान चलता है और सन ऑफ लाइट चलते हैं तो एक अलग स्पेस में आ जाते हैं। हालांकि जो 7वें नंबर का बुड्ढा था ना, उन्होंने हमारी जान की पावर को पहचान लिया था कि ये डाउजान के 7 स्टार के हाई लेवल पर है और उन्होंने सन ऑफ लाइट की पावर को भी पहचान लिया था कि ये डाउजान के 7 स्टार के हाई लेवल पर है। इसलिए दोनों का जीतना ऑलमोस्ट 19-20 के बराबरी होगा। इसलिए बुड्ढे ने दोनों का कॉम्पिटिशन आपस में करवा दिया था। अब जैसे ही जान और सन ऑफ लाइट अलग एक स्पेस में आते हैं ना, तो सन ऑफ लाइट हमारी जान की ओरिजिनल पावर को देख नहीं पा रहा था, वो सिर्फ हमारे जान की डाउजान के 6 स्टार की मीडियम लेवल वाली पावर को ही देख पा रहा था। इसलिए सन ऑफ लाइट बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि इस बंदे को तो मैं चुटकी बजाती हरा दूंगा और तो और मैं यहाँ पर अपनी होली पावर का भी इस्तेमाल करना नहीं चाहता, इसलिए इस बंदे का तो यहाँ पर हारना एकदम पक्का है। अब सन ऑफ लाइट चलता है तो पहले तो हमारे जान को थोड़ा बहुत लालच देता है कि बच्चे यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें एक ट्रेजर दे सकता हूँ। लेकिन हमारे जान चलता है तो सन ऑफ लाइट की सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उससे कहने लगता है कि अगर जीतना है तो मुझसे लड़ो, वरना हार मानकर यहाँ से चलते बनो। सन ऑफ लाइट भी समझ जाता है कि सामने वाला बंदा ऐसे नहीं मानेगा, सामने वाले बंदे में उसको अपनी मार देनी ही पड़ेगी तभी वो मानेगा। अब सन ऑफ लाइट चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। इधर दूसरी साइड हमारा जान चलता है तो वो भी जानता था कि सन ऑफ लाइट होली सी क्लैन से संबंधित है, इसलिए इतना आसान नहीं हुआ इससे जीतना। इसलिए हमारे जान चलता है तो वो भी होली फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे सन ऑफ लाइट हमारे जान के पास से होली फ्लेम देखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या होली फ्लेम, और फिर क्या इसी हैरानी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।